नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेहतर से बेहतरीन में। आज हम नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास लेके आए हैं। हमने इसके पहले अपनी फर्स्ट क्लास पढ़ा दी है, जिसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती थी हमने आपको बताई हैं। आज हम उससे क्वेश्चंस लेके आए हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी एग्जाम में। आप चेक करेंगे कि मैंने सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो मैंने लेके आए हैं ना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, खासकर नंबर सिस्टम के लिए। इसी प्रकार हम लोग हर टॉपिक के लिए, मैथ में और रीजनिंग में हर टॉपिक के लिए आपको हम बताएंगे कि कितना कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि बात ये नहीं होती है कि हमको पढ़ना सब कुछ है, बात ये है कि हमको छोड़ना क्या है। अगर आप सब कुछ पढ़ने में जाएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा आपसे। आप ये करिए कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहे हैं आप वैसे ही तैयारी करिए। अगर आप अपने मन से कुछ भी पढ़ने चालू कर देंगे ना, कुछ भी चीज़ें करना चालू कर देंगे, तो आप याद रखिए आपकी सिर्फ मेहनत बर्बाद होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हमको कोई टॉपर नहीं बनना है, हमें एग्जाम पास करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ना। चलिए तो हम देखते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है, आरआरबी एनटीपीसी आया है आरआरबी एनटीपीसी 16 में आया है। शिफ्ट वाला क्वेश्चन है ये कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर, दहाई क्या होता है भैया, ये होता है, जैसे मैंने लिखा है क्या 21 लिखा, तो ये हमारा 1 जो है वो इकाई है, वंश है, और 2 हमारा क्या है, टेंथ, दहाई है। तो दूसरे स्थान पर अंक 2 1 से लेके 100 तक में कितने बार आता है, हमें उसने ये पूछा है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। 1 से लेके 10 तक में एक बार भी नहीं आता, 2 जो सेकंड स्थान पर है नहीं आता। फिर 11 से लेके 20 तक में ओनली एक बार आता है, किसमें आता है, 20 में, 2 में, दूसरे स्थान पर। फिर 21 से लेके 30 तक में जो ये हमारा 9 बार आता है, 21, 22, दूसरे स्थान पर, दहाई के स्थान पर 9 बार आता है। तो 9 और 1 क्या हो गया, ये 10। और 30 से लेके अगर आप 100 तक देखेंगे तो अंक 2 दहाई के स्थान पर एक बार भी नहीं आता है, 0 बार आता है। तो कितने बार आएगा, 2 दहाई के स्थान पर, 9 और 1 10 बार। तो आंसर क्या होगा हमारा 10। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग बारीक बारीक गलतियां करते हैं। अब गलतियां कहां करते हैं, उसने क्या बोला कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, अंक 5 कितनी बार आता है। तो आप देखिए, पहले तो हमारा किसमें आ गया, 5 आ गया, है ना। फिर किसमें आ गया, 15 में आ गया। फिर किसमें आ जाएगा हमारा, 25 में आ जाएगा। फिर 35, फिर 45, फिर 55। अब एक और चेक करिएगा आप, क्योंकि उसने अंक 5 बोला है ना, तो हमारा ये 50 में भी होगा, 51 में भी होगा, 52 में भी होगा, 53 में भी होगा, और 54 में भी होगा। 55 में 2 बार तो होगा ही होगा, है ना। 56 में होगा, 7 में होगा, 58 में होगा, 59 में होगा, और 59 में ही होगा ना। इसके बाद क्या होगा, 65 में होगा, फिर 75 में होगा, फिर 85 में होगा, फिर 95 में होगा। इसके अलावा हमारा 5 किसी बार में और नहीं होगा। कितने किलो वगैरह देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लेकिन आप ये गौर करिए, जो 55 में अंक 5 2 बार आ रहा है, तो उसको हम 1 नहीं गिनेंगे, इसको हम 2 गिनेंगे। तो 19 ये और इसके 2, 18 ये और इसके 2, कितने होंगे, 20। तो जो अंक 5 होगा वो 20 बार होगा। अंक 5 बस नहीं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जितने भी अंक होते हैं हमारे, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सभी जितने नंबर होते हैं ये 20 बार ही आते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में। तो ये आप याद रखिएगा, इसका हमेशा आंसर क्या होगा हमारा 20। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको कि रामकृष्ण एक संख्या के पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू किया 2/3 घटाता है। पी के, देखो जो बोला वो करते चलो, कि पी के 3/4 से, है ना, एक अन्य संख्या क्यू का कितना 2/3 घटाता है, तो उसे अंतर के रूप में, अंतर का डिफरेंस के रूप में घटा रहा है ना, क्या मिलता है, 5/8 मिलता है, 5/8 मिलता है, 5/8 उसको मिलता है। अगर वो P के 3/4 से Q का 2/3 घटाता है, तो उसे अंतर के रूप में 5/8 मिलता है, प्राप्त होता है। यदि वह P के 9 गुने से, मतलब कि 9P से, है ना, Q को 8 गुना,
Q का R गुना घटाएगा तो उसको क्या मिलेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भैया, ये हमारा कितना हो गया, ये 3p/4, ये कितना हो गया हमारा, ये 2q/3, ये हो गया हमारा कितना 5/8। जब बीच में माइनस हो तो नीचे वैसे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 3 कैल्सियम आ गया हमारा 12, ये उधर जाएगा 3 3 का 9p है ना, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो गया, ये 8q, ये हो गया हमारा क्या 5/8। दोनों अपॉन में कट जाएंगे, 2 बार में 3 बार में, इसको इधर भेजेंगे, इसको इंटू यहाँ करेंगे तो इसको यहाँ करेंगे तो कितना होगा 18p, और ये हमारा कितना हो गया, ये 16q, और ये कितना हो गया हमारा, ये 15, इतना आ गया। अब उसने अपन से क्या पूछा है कि 9p और 8q, अगर आप गौर कर पा रहे हो, अगर इन दोनों से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा मेरा 9p माइनस 8q, और यहाँ कितना बचेगा मेरा 15। आप देख पा रहे हैं 9p माइनस 8q जो उसने मेरे से पूछा है वही मैंने निकाल लिया। ये इसके इंटू में होगा, चलाएगा अपॉन में, तो 9p माइनस 8q बराबर 15/2, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए नंबर। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, बस आपको दिमाग लगाना है। देखिए एक एक चीज आप चेक करें, है ना, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। और आप देखिए यही क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। सोचिए फर्स्ट का भी नहीं है, मेन से क्वेश्चन है जिसमें भाई जिसमें रिजल्ट मिलता है, जिसमें हम नौकरी पाते हैं। फर्स्ट तो ओनली क्वालिफाइंग है ना, सेकेंड वाला तो मैन होता है ना, उसका क्वेश्चन है ये। देखिए शिफ्ट 2 का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने देख लिया हम आगे बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20, ओके, 80 में से 1/10 भाग मतलब कितना, 8 भाग किसको, चॉकलेट डी को पसंद कर रहा है। ठीक है, और 1/20 भाग, 80 का 1/20 भाग आप ये काट दो, कितना आएगा हमारा, ये आएगा 4। ये किसको पसंद कर रहा है, हमारे चॉकलेट ई को पसंद कर रहा है। चॉकलेट ई है ना, चॉकलेट ई को, वो डी को पसंद कर रहा है, ये ई को। तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या चॉकलेट ई के मतलब डिफरेंस पूछा है भाई, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 4, आंसर होगा हमारा ये डी नंबर आंसर। इस तरीके से निकालना है, आप लोग अच्छे से देखिए। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको आप लोग ट्राई करिए, देखिए किस किस से आंसर आ रहा है इसका। जरा इसको आप लोग ट्राई करिए किस किस से इसका आंसर बन रहा है। आप क्वेश्चन देख लें कि 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। ओके, समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, उसने बोला है कि कितने सेब हमारे हैं, 1200 हमारे सेब हैं। हमने मान लिया लड़कों की संख्या, क्या मान लिया मैंने, x, और जो हर लड़का है उसको लड़कों की संख्या से 3 गुने, मतलब अगर संख्या मैंने x माना है, इससे 3 टाइम्स बराबर सेब मिले। मतलब कि अगर मैं इससे इंटू कर दूं, क्या हमारा 3x इसके बराबर सेब मिले। तो उसने क्या पूछा है, तो समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समूह में कुल मिलाकर उसने x की वैल्यू पूछा है अपन से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा, ये 1200। ये आप काट दो, 3 चौके 12 आ गया हमारा ये 400। x का स्क्वायर बराबर 400, स्क्वायर अलग होगा, रूट लग जाएगा। ये किसका होता है भैया, ये होता है हमारा 20 का। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 20। तो 20 कहाँ है हमारा, बी नंबर आंसर है। चेक कर लीजिए क्या में है, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट नंबर 1 स्टेज नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिएगा बस। जो भी इंसान आपको अगर ये बोल देना खुद पर विश्वास नहीं है, नहीं कर सकते हो, तो याद रखना ऐसी कोई चीज नहीं जो हम कर सकते नहीं। जो भी इंसान आपका आगे साथ नीचा करने की कोशिश करे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप से कभी मत खोना। लोग पैर खींचेंगे, लोग सिर्फ मजे लेंगे, लेकिन जिस दिन खुद पर भरोसा कर लिया ना, तो मैं कोई रोक नहीं सकता। माता पिता साथ हैं और माता पिता से बड़ा कोई साथी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक 1.5 किलोग्राम के केक को 10 लड़कों को में वितरित करना है, तो प्रत्येक लोग क्या मिलेगा भाई। देखो 1 किलोग्राम है और जो आंसर हमारा आंसर आ रहा है किसमें आ रहा है, वो आंसर देखिए ग्राम में आ रहा है, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। तो 1 किलोग्राम में आपको पता हुआ अगर तो 1000 ग्राम होते हैं, तो 1.5 किलोग्राम में कितने होंगे भैया, 1500। सीधी सी बात है। और कितने लोग लड़के हैं भैया हमारे, देखिए लड़के कितने हैं, 10 हैं। तो 1500 में आपका 10 का डिवाइड कर दो,
कितना मिलेगा भैया, प्रत्येक लड़के को 150 ग्राम प्रत्येक लड़के को केक मिलेगा। इस तरीके से करना है इसको। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक करिएगा कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से 10 दोनों शामिल तक, क्या लिखा है, 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कितना होगा। ओके, 1 से लेके 10 तक की दोनों प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अब उसने अपन से कुल मिला के ये पूछ लिया है, इसका क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये इसने अपन से पूछ लिया है। तो मैं बिल्कुल साफ साफ ट्रिक बता रहा हूं, अगर ये जहां भी एक क्वेश्चन मिल जाए आपको, इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला याद करें तो आप बैठे हो नहीं, तो जहां भी आपको इन ऑप्शन में 5 पीछे दिख जाए, 5, तो वही होगा हमारा आंसर। तो बी नंबर हो गया हमारा आंसर। इसको अपन खत्म करके चलते हैं आगे, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं हो। ये क्वेश्चन आज रुक गया है इसमें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी वाले क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, जो अभी हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का पेपर हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं वाला हो, तो मैंने ले लिया फिर भी आपको बताने के लिए कि 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। वाह, मतलब जितनी पंक्तियां हैं और उसी पंक्ति के हिसाब से उसमें कितने पेड़ हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जितनी पंक्तियां ही हैं उतने ही पेड़ हैं, कुल मिला के वह आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है। स्क्वायर रूट निकाल दो भैया इसका। अब बताओ 5776 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब याद तो होगा नहीं, लास्ट के 2 नंबर 6 दिया है पीछे, तो 4 के पीछे आता है, 4 के स्क्वायर के पीछे 6 आता है, और किसके पीछे आता है 6, किसके पीछे आता है 4 के पीछे, और 4 चौके 16 और 6 छंग 36, 4 और 6 के पीछे आता है। तो आप है ना, अब उसके बाद देखिए आप, जो हमारा 57 है कौन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, तो 8 या 64, 7 या 49, 7 और 8 के बीच में आता है। छोटा नंबर कौन सा है हमारा, छोटा 7 है ना। अब इन दोनों में से किसी एक का है, पता कैसे करते हैं, 7 से 1 बड़ा होता है 8, 7 8 56। आपको इस 56 को इस 57 से करना है कंपेयर। अगर ये बड़ा है तो बड़ा नंबर लेना, अगर ये छोटा है 56 से छोटा नंबर लेना है, क्योंकि 57 बड़ा है तो बड़ा नंबर 76, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा बी नंबर। इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, इसका स्क्वायर रूट। ओके भाई साहब, अपन चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अच्छे से क्वेश्चन चेक करिएगा आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां, भैया ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चेक कर लो आप, आरआरबी एनटीपीसी 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। उनके शेरों की कुल संख्या कितनी है, 42 है। याद रखना, शेर अगर बोल दिया है ना, मतलब कुल मिला के मुर्गी और बकरी दोनों का जो सम होगा वो हमारा 42 होगा, क्योंकि भाई सिर्फ 5 तो होते नहीं हैं, पैर तो हमारे 4-5 हो सकते हैं, मतलब कईयों के भाई बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, लेकिन सिर दोनों के तो एक ही होते हैं ना। अगर मैंने मान लिया, अगर मेरी जो मुर्गियां हैं, अगर मैंने मान लिया वो x है, और अगर मेरी जो बकरियां हैं वो मैंने मान लिया क्या है, y है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 42 जोड़ने में। ठीक है, अब आपको पता है कि मुर्गी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2x, और आपको ये पता है कि बकरी कितने पैर होते हैं, 4, तो 4y कितना हो गया ये हमारा, किसके बराबर है, ये 138 के बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारी सेकेंड है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या उपयोग करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू बराबर कर लो, तो हमको क्या निकालना है, x निकालना है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुर्गी कितनी हमारी, हमने x माना है, तो हम x को नहीं, हम करते हैं y को बराबर। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में करता हूं 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x, ये कितना हो गया हमारा 4y, और कितना हो गया ये 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना हो गया ये हो गया हमारा कितना, ये 168 हो गया ये हमारा 168 हो गया। ठीक है, 168 हो गया। और उसके बाद हम लेते हैं, इसको लेते हैं, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन थी, क्या थी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 138। अब क्या करते हैं अपन लोग, जो हमारे साइन है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो 4y कैंसिल, इससे 4 से गया 2 बचा हमारा 2x, है ना। यहाँ देखिए 168 से 8 तो 0, 3 से गया 3, और एक हमारा हो गया क्या हो गया 0, तो कितना आ गया हमारा ये 30। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा 30, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 15। उसने x की पूछी ना, मुर्गी पूछी अपन ने उसने, हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 16 है।
दो संख्याओं का योग 16 है। ये सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, आपको करना इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है। अगर आप करेंगे भी किसी बुक से प्रैक्टिस तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही पढ़िएगा, वो मत पढ़िएगा जो नहीं आने वाला है। इनको देखो आप अच्छे से बस। उसने क्या बोला कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल कितना 63 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ओके, मैंने मान लिया पहली संख्या मेरी x है, दूसरी मेरी y है, इनका जो योग होगा सम वो 16 है और इनका गुणनफल मल्टीप्लाई x इंटू वाई, ये कितना है मेरा, ये दिया है मेरा उसने कितना 63। तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे x है तो 1/x व्युत्क्रम, जैसे y है तो 1/y व्युत्क्रम। एलसीएम क्या होगा इसका, वहाँ y चला जाएगा, y प्लस x और ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई। आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस कितना है हमारा 16 है ना, और x इंटू वाई कितना है हमारा 63। ये आ गया मेरा आंसर। कितना हो गया इसमें 16/63 कहाँ है हमारा 16 ये हमारा ए नंबर हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो और ये देख लीजिए 2021 में आया था ये क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। अपन आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों का जो आया क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि दो अंकों का अनुपात कितना है 5:3 है तथा इनका अंतर डिफरेंस कितना है 50 है। तो संख्याएं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। याद रखिए अगर हमारा रेशियो कितना है 5:3, डिफरेंस 2 का है, लेकिन जो 2 है ये किसके बराबर है हमारे, ये 50 के बराबर है, क्योंकि ये रेशियो में है, वो उसमें संख्या में है। 2 बराबर 50 तो एक कितना होगा हमारा 25। एक की वैल्यू उसने क्या बोल दिया 25। इसने अपन से क्या पूछा है कि क्या पूछा इसने अपन से, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल निकालना है अपन को। जब एक बराबर हमारा 25 तो 5 क्या होगी हमारी 125 है ना, 3 क्या होगी हमारी 75। इनका आप गुणा कर दो भैया, आप गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है 55 25 5 2 और ये 5 दूनी 10 10 2 12 की 2 कैरीपन 5 में 5 और 1 6 625 7 पन्ना 35 की 5 3 7 दूनी 14 14 और 3 17 7 आप देख लो 5 7 ये हो गया कितना हमारा 3 7 3 इसमें आ रहा है 7 ये इसमें आ रहा है, बी नंबर हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोला है आप वैसा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियां और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करता है जाता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। देखो मैंने बताया था ना, अब इसके पहले आपने क्वेश्चन करवाया था मैंने कि जैसे ही आपसे क्या बोला है कि पंक्ति की संख्या या स्तंभ की संख्या बराबर है, बच्चों की संख्या बराबर है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, कुछ नहीं करना। तो 2401 का आप क्या निकाल दो स्क्वायर रूट। लास्ट में दिया है 1 आता है, 1 के पीछे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 9 या 81 9 के पीछे आता है ना। अब आप चेक कर लो 1 और 9 इसके पीछे आता है कि निकालते कैसे बता रहा हूं मैं। हाँ 24 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 4 चौके 16 5 25, छोटा कौन है 16, तो 4 4 इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है ये। आप चेक कर लो ये कौन सा 49 का होगा, लेकिन हम निकालते हैं, पता कैसे करते हैं 4 से 1 बड़ा 5 4 पंचे 20। अभी मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसकी भी ट्रिक डाल दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 4 पंचे 20, अब 20 को आप 24 को कंपेयर, बड़ा कौन है 24 है, इनमें बड़ा कौन है 49, तो हमारा आंसर क्या होगा 49। चेक कर लो किसमें है, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट नंबर 2 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। ओके, शिफ्ट नंबर 2 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं बोलो आगे। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से, देखिए भाई क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। एक संख्या का 4/5 भाग, ओके आप संख्या मान लो x है, जैसा बोला वैसा करो। संख्या x इसका 4/5 भाग है ना, उसके 3/4 भाग से, इसी संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है, मतलब इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा 12 है ना, 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा ये हमारा, ये 4x/5 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 12। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया हमारा, 5 और 4 का एलसीएम 20, तो 20 हो गया हमारा एलसीएम, इसको इधर भेज दो तो 16x है ना, इसको इधर भेज दो तो 15x है ना, वो कितना आ गया हमारा ये 12। अब जो एलसीएम आता है हमारा नीचे उसको वहां सामने गुणा होता है, तो 20 को वहां गुणा कर दो x, तो x बराबर 16 से गया 15 तो x, और ये हमारा कितना गया 20 इंटू 12, 12 2 जा 24 और ये हो गया 240 आ गया हमारा आंसर। डी नंबर हो गया हमारा आंसर, है ना। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको खुद पे यकीन रखना है। अगर आपने पहले से हार मान ली है तो कुछ आप नहीं कर सकते हो ना। आप आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के कितना 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। आपने गौर किया, ये क्वेश्चन भी सेम है, जैसा बोले वैसा करो। संख्या मान लो आप x, इसके कितना 1/5 से अगर आप उसी संख्या x के कितने से 2/3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा अपन को भैया, 480 मिलेगा, 480 मिलेगा। तो वो संख्या क्या होगी, निकाल लेते हैं। 5 3 15 कर लो, डायरेक्ट नीचे गुणा कर लो। ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, ऊपर हमारा होगा 2x, नीचे हमारा कितना होगा 15, तो कितना हो गया हमारा 480। जो हमारा पॉइंट में रहता है वहाँ इंटू में चला जाता है, और ये हमारा डायरेक्ट काट दोगे अगर आप तो कितना होगा 2 दूनी 4, और ये हम हो गया 4 और 240, इसको उधर भेज दो, और ये हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2x है ना, तो x का स्क्वायर बराबर इसको उधर भेज दो, तो 240 इंटू 50, ये 0 कर लो, 15 चौके 60 की 0, 6 15 दूनी 30, 30 6 36, 3600, x का स्क्वायर बराबर 3600। जब स्क्वायर अलग होगा तो x बराबर 3600, ये आ गया। किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट है, ये आप चेक करिए किसका होता है ये स्क्वायर रूट, ये 60 का होता है, चेक कर लेना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर 60। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं, और आप चेक, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह संख्या घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। देखो, अगर आप क्वेश्चंस को ना अगर बिल्कुल अच्छे से आप समझेंगे ना, बहुत सरल, जैसा क्वेश्चन बोले ना वो कर दो, और देखो आप चेक करो, ये क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसने क्या बोला, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर वह संख्या घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। आप मान लो संख्या हमारी x है, अब इससे अगर मैं कितना, एक संख्या 40 घटाए जाने पर इससे मैं अगर 40 घटा दूं, ठीक है, तो यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर, स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है ना। तो संख्या ज्ञात करिए, तो उसने क्या पूछा है, तो संख्या क्या होगी, x की वैल्यू उसने पूछी है अपन से। अगर आप ये काट दोगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 3/5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, x - 40 बराबर 3/5 इंटू x, ये हो गया इंटू x, ये हो गया, है ना। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है, तो हम करेंगे 3x, उसको यहां भेज देंगे इंटू में, जो अपॉन आता है वो इंटू चला जाता है, हो जाएगा हमारा कितना 5x, है ना। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना 200, ये हो गया 200, और ये हो गया हमारा कितना 3x, जो x को उसके बाद भेज दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये -200 बराबर 3x - 5x, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x माइनस का 2x, कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस का 2x, और ये कितना हो गया हमारा माइनस का 200, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो 200 बराबर 2x, तो 2 का काट दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100। तो संख्या हमारी क्या होगी, इनमें से 100 होगी। 100 हमारा क्या है, डी नंबर। चेक कर लो किसमें आया क्वेश्चन है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, जैसा क्वेश्चन बोले आपको वैसे अप्लाई करना है। अगर आप क्वेश्चन से अलग चीजें करने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। मैंने मान लिया दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है जो वो कितना है, 10 है, मतलब कि x + y, अगर मैं दोनों अंकों को जोड़ दूं कितना आएगा मेरा 10, है ना। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, याद रखना जो हमारी मूल संख्या होती है, जो हमारी मेन संख्या होती है, क्या होती है, 10x + y होती है हमेशा, याद रखना। तो अगर मैं अंकों को बदल दूं, मतलब कि जो 10x था उसको मैं क्या कर दूं, 10y + x, यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या में 54 की वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर मैं इसमें 54 जोड़ दूं तो यह संख्या हमारी मूल संख्या 10x + y के बराबर हो जाएगी। उसने कुल मिला के ये बोला है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इससे आप क्या निकालोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। उसने पूछा क्या अपन से, तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या कौन सी, पलटने के बाद, मतलब कुल मिलाकर उसने क्या पूछा अपन से, 10y + x, इसकी वैल्यू पूछी है अपन से। तो x को इसको इस तरफ सबको बुला लो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 10x + y, ये माइनस का 10y, ये माइनस का x, ये माइनस का 54, है ना। तो अब देखो 10x तो कितना हो गया 9x, 10y तो हो गया -9y, है ना। ये -54 था, तो यार भेज दो, 54 हो जाएगा। ये इनमें 9 कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा हमारा x - y बराबर 54। ये कट रहा है क्या,
9 पन्ना पता है, 9 छक्का 54, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 6। तो आप गौर करिए x माइनस वाई भी हमारा आ गया और हमारा x प्लस वाई तो ऑलरेडी हमारे पास था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गई हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अपन लोग, प्लस वाला माइनस वाला जो तो कैंसिल हो जाता है, ये x और x कितना हो गया हमारा, ये 2x बराबर कितना हो गई हमारा 10 और ये 16, 2x बराबर 16, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी यहाँ 8, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। लेकिन उसने अपन से क्या पूछा है, संख्या पूछी है, मतलब मुझे y की वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। अगर मेरा x 8 है, अगर मैं यहाँ 8 पुट कर दूं x प्लस, देखो पहला क्वेश्चन क्या थी मेरी, x प्लस वाई बराबर 10, अगर मेरा x 8 है तो x प्लस वाई बराबर 10, अगर ये 8 है तो y कितना हो जाएगा मेरा 2, y मेरा 2 आ गया, तो संख्या क्या होगी हमारी 10 इंटू 2 प्लस x से मेरा 8 था, तो 20 प्लस 8, 28 आ गया मेरा आंसर। 28 कहाँ है इसमें, बी नंबर। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आप। और याद रखना, ये क्वेश्चन लग रहा हो, जब आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में कर लोगे आप। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, आपसे ऐसे क्वेश्चन उतने अच्छे से बनेंगे। याद रखिएगा, आपके साथ कोई नहीं है, आप सिर्फ खुद अपने साथ हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मेरा साथ कोई दूसरा इंसान दे देगा, दूसरा इंसान ये कर देगा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। आप सिर्फ अपने आप को साथ दोगे, लोग सिर्फ आपके पैर खींचेंगे, लोग सिर्फ आपको धक्का देंगे पीछे से कि आपका नुकसान हो जाए, आपके बारे में बुरा चाहेंगे। लेकिन आपका अगर खुद पर भरोसा है, आपको अगर खुद पर यकीन है ना, तो आप याद रखना, एक दिन गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि हर जगह से तुम्हारा नाम होगा। खुद पर यकीन करो भैया, खुद पर। मेरे गुरु ने मेरे से एक बात बोली थी और वही बात मैं आप लोगों से बोलूंगा कि गतिशील करो कदमों को, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, कालचक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो तुम हर समय को, सार्थक कर डालो तुम हर समय को, क्योंकि सांसों का पल भर का विश्वास नहीं है, क्योंकि सांसों का पल भर का विश्वास नहीं है। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन आते हैं आज। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा और हर टॉपिक के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।